नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन संदेश में आपके साथ तफीसा खान। इस वक्त हम महाराष्ट्र चुनाव की कवरेज कर रहे हैं और महाराष्ट्र को टटोलने निकल रहे हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र की जनता इस बार क्या फैसला करने वाली है, कौन मुख्यमंत्री होगा, महाअघाड़ी वर्सेस महायुति में कौन इस बार महाराष्ट्र पर काबिज होगा। ये तमाम सवाल हैं और चर्चा कर लेते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में क्या कुछ बना है। रोड चलते शुरुआत करते मेरे साथ सर जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि महाराष्ट्र में इस बार क्या सियासी समीकरण बैठ रहे हैं, कौन किस पर भारी पड़ रहा है और कौन किसका खेल बिगाड़ने वाला है। सर, क्या नाम है आपका? राहुल दुबे। मैडम राहुल दुबे जी, कुछ बताइएगा, ये अंधेरी ईस्ट विधानसभा है, क्या चल रहा है यहाँ का चुनावी माहौल और यहाँ के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? मैडम, यहाँ का चुनावी माहौल तो जो बहुत तगड़ा चल रहा है, दोनों कैंडिडेट मजबूत है, एक दूसरे से कम नहीं है। और महाराष्ट्र चुनाव का देखा जाए तो मैडम बीजेपी वैसे तो आने वाली है, बीजेपी का सरकार बनेगा ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ से शिवसेना वर्सेस शिवसेना है। जी हाँ। बीजेपी अकेली, मतलब ज़्यादा सीटें बीजेपी या फिर नहीं मैडम, महायुति? ज़्यादा सीटें बीजेपी को आएगी क्योंकि ऑब्वियसली मैडम देखने जाएंगे तो ज़्यादा सीटें बीजेपी के हक में गई है, तो कोई भी बंदा इतना नीचे नहीं आ सकता है, तो बीजेपी को ज़्यादा सीटें गिरेंगी। लेकिन इतने टाइम से पहले भी सरकार रही, 2014 में भी, 2019 में बनी बिगड़ी फिर तोड़ मरोड़ कर बन गई, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? मैडम, एंटी इनकम्बेंसी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी फ़िलहाल। बीजेपी जो लहर चल रहा है, मोदी जी का एक फंडा चल रहा है, तो उसमें अभी फ़िलहाल तो नीचे है एंटी इनकम्बेंसी। और जो नेता नारे दे रहे हैं सर, तो उन नारों का क्या प्रभाव आप लोगों पर पड़ रहा है? कोई कुछ प्रभाव नहीं, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को सब क्या मालूम। समझ रहे हैं बताइए? ये तो पब्लिक सब जानती है, शादी हो चुकी है। जी जी, ये आपने भी कहा कि पब्लिक सब जानती है और पब्लिक शानी हो चुकी है। पब्लिक को जहाँ सूटेबल होगा वहाँ तो वो तो वोट करने ही वाले हैं। लेकिन फिर भी वादे हैं, देखिए घोषणा पत्र आ गया, कई सारे वादे इधर से भी हैं इधर से भी हैं, तो जनता फिर भी एनालाइज तो कर रही होगी ना कि किसने वादे पूरे कर सकता है, कौन है। जी, क्यों नहीं, जनता बहुत ही भली भांति से एनालाइज करती है, हर एक चीज़ को सुनती है ध्यान से, सुनने के बाद में उसके प्रति क्या जवाब देना है वो भी देती है। और ये इलेक्शन का माहौल में ही एक जनता को सिर्फ एक निशान लगाने के लिए ही मौका मिलता है, इसके बाद में कोई मौका नहीं मिलता मैडम, और उसके बाद कोई पूछता भी नहीं है जनता को। मतलब नेता नहीं आते 5 साल तक? कोई नहीं आता। कटेंगे कि बटेंगे नारे पे सीधा एक सिंपल सा फंडा है मैडम, जिसको राजनीति का अनुभव नहीं है, सिर्फ वही इस जो है कटेंगे बटेंगे के नारे को लेके चलते हैं कि हमें कटेंगे बटेंगे एक रहना है। और जिसको राजनीति का नॉलेज है उनका मत यही है, उनका सोचना है कि हम हिंदू देखने जाएंगे तो 80% है मैडम और 20% अदर है, तो हम 80% हो के 20% से कैसे घबरा सकते हैं? सही बात है, लॉजिकल है। तो ये मैडम नारा ही गलत है। जिसको नहीं मालूम है वो नारा इसके लिए सूटेबल है, जिसको मालूम है कि हमारी संख्या ज़्यादा है, हम उनके मामले में हर चीज़ में आगे है, तो हम कैसे जो है कटेंगे और बटेंगे। जी देखिए, देश अभी कोई 10-12 सालों में तो नहीं बना, आज़ादी को 75 साल हो गए, उससे पहले देश हमारा था और हमेशा रहेगा। लेकिन हमारे देश में तो देखिए सब धर्म मिलकर रहे, सारे त्यौहार एक साथ मिलाए बनाए हैं, मिलकर बांटे हैं त्योहारों की खुशियाँ, तो फिर अचानक क्यों इस तरीके के नारों को हवा दी जा रही है? उसमें मैडम कैसा है, छोटे छोटे गुड्स जो है वो थोड़े से रहते हैं, थोड़े से माहौल को बिगाड़ने के लिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब कोई जो है माहौल बिगाड़ता है, लेकिन छोटे छोटे से गुट रहते हैं कि जैसे हमारे धर्म कार्य में विघ्न डालते हैं। तो फिर वैसे ही देखने जाए तो हिंदू धर्म किसी को नहीं अप्रोच करते, किसी को धर्म के कार्य में नहीं करते, विघ्न डालते, पर उन्होंने थोड़े थोड़े किसी न किसी के जो मानसिकता गलत है, पाकिस्तानी मानसिकता है, सोच है, तो वो थोड़े से बिगाड़ने के लिए उसी पे इन्होंने नारा निकाला है जो कटेंगे तो बटेंगे। लेकिन हमें ये सीधा खारिज करना है, हम 80% हैं और हम जो है 80% है, तो हम अंधेरी में अंधेरी में क्या इतना सब हम मिलकर बांट कर रहे हैं। देखिए, मेरा नाम नफीसा है, आपका नाम दुबे जी है, आप हिंदू मैं मुसलमान, मुझे तो आपसे डर नहीं लग रहा, आपको मेरे से लग रहा है क्या डर? नहीं मैम, डर नहीं लगा। वही हम क्या बोले अभी कि जो छोटे मानसिकता के हैं, जो पाकिस्तानी मानसिकता, तो देखिए इस मानसिकता को बढ़ावा जो दिया जा रहा है तो नेताओं की ओर से, वो भी प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं यूपी के, वैसे नारों को क्यों बोल रहे हैं? मैडम जी, कुर्सी के लिए जो है नेता क्या क्या करते हो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, तो हमें इस नारों के बीच में नहीं फंसना है।
हमें बस ये देखना है विकास कैसे होगा, कार्य कैसे होएगा, हम मिल के कैसे रहें। लेकिन नेताओं का विकास पर ध्यान है या सिर्फ गद्दी प्यारी है? मैडम जी, अगर विकास पे ध्यान रहता तो ये नारा नहीं देते थे। लेकिन बताया तो जा रहा है कि डंका बज रहा है विदेशों तक हमारे देश का। मैडम जी, डंका बज रहा है। हमें ये बताइए 75 साल से जो है राज की है कांग्रेस, तो उसमें क्या भारत बहुत पीछे था क्या? नहीं था भारत पीछे ना। उसमें भी हम नमक रोटी ये सब खा रहे थे, आज भी खा रहे। हमें ऐसा तो नहीं कि कोई घर पे लाके 5,000 रुपये 6,000 रुपये मंथली पगार बांध के चला गया है। हमें तब भी मेहनत कर रहे थे, आज भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन तब अच्छे दिन नहीं थे, अब अच्छे दिन आ चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है, दावा दिया जा रहा है। मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। तभी पेट्रोल का दाम जो है 84 रुपये था, अभी पेट्रोल का दाम कहाँ पे चला गया ये बताइए। उन्होंने बोला था पेट्रोल का दाम कम करेंगे, 10 रुपये कम किए और उसके बाद बढ़ा के आज 25 रुपये ज़्यादा कर दिए है, 30 रुपये ज़्यादा कर दिए है। तो ये अच्छे दिन है या बुरे दिन है, आप बताइए। तो ये जो दावे, चाहे वो केंद्र के हों या फिर राज्य के हों, इन दावों में कुछ पूरा हुआ या सिर्फ टीवी तक रह गया, कागज़ तक रह गया? मैडम जी, ये दावे ऐसा है, कैसा है कि हर कोई पूरा नहीं कर सकता है। थोड़े बहुत किए हैं, थोड़े बहुत बाकी है, जिसके वजह से वो वही लालच दे के फिर एक दूसरे को वो कर रहे हैं। दावे कभी पूरे होते हैं कि हर पंचवर्षीय में किसी नए चेहरे को देते हैं तो वो काम करते हैं कि मैं इस बार काम करूँगा, नेक्स्ट वर्ष मैं जीत के आऊँगा। तो अगर किसी को एक साथ हमेशा बिठाते रहो तो उनको ये लगता है कि मेरी गद्दी है, मैं नहीं काम करूँगा तो भी जीतूँगा, ऐसी मानसिकता होती है। आप मुझे बताइएगा कि जो सरकार हम चुनते हैं, अपने उम्मीदवार देखते हैं और अपना सरकार देखते हैं कि मुख्यमंत्री कौन अच्छा होगा, या और वोट जो मांगा जाता है वो काम पे मांगा जाएगा या फिर सिर्फ पार्टी निशान पर और धर्म के नाम पर? मेरे हिसाब से तो काम पे मांगना चाहिए मैडम। पार्टी और निशान तो सबके पास है। तो क्या काम है गिनवाने के लिए मौजूदा सरकार पे? मौजूदा सरकार के पास तो डेवलपमेंट तो हुआ है, उसके लिए मैं ना नहीं बोल सकता। क्योंकि आपको याद होगा राज ठाकरे ने एक बार कहा था कि आप अपने उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट कीजिए ताकि यहाँ महाराष्ट्र की जनता को भारी ना पड़े। तो उत्तर प्रदेश में अब डेवलपमेंट हो गया है और वहाँ के लोग वहीं पर काम करने के इच्छुक हैं और वहाँ कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट है। यूपी की बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर देखा है मैंने, कामकाज कर रहे हैं, व्यवसाय चला रहे हैं छोटा मोटा। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर काम हो रहा है ना। अब ऐसे ही अगर तेज़ी में होगा तो वहाँ पर भी सेटल है। लेकिन महाराष्ट्र में कितना काम हुआ? महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा, अभी बाबा सिद्दीकी जो बड़े नेता थे, क्या ये आप सही मानते हैं कि कानून व्यवस्था मेरी ठोस नहीं है, विफल हो गई? कानून व्यवस्था थोड़ी सी ढीली है, उसको थोड़ी नहीं थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि बड़े नेता हैं और हम लोग आम व्यक्ति हैं, तो राह चलता अगर कोई किसी को मार दे। नहीं, राह चलता। अभी तो कितने कांड होते हैं ऐसे। अभी वो किसी महिला का और वो लड़की का, अभी उसके ये वर्ड मेरे मुंह से खुद ही नहीं निकल रहा है कि मैं क्या बोलूँ। खाली आप समझिए कि एक लड़की, छोटी सी बच्ची और एक महिला, अभी वो वर्ड जो है वो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, वो अच्छा नहीं लग रहा। तो इसमें कानून व्यवस्था खराब है, कानून व्यवस्था खराब है, तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और महंगाई की क्या हाल है? कुछ रुला रही है आपको? महंगाई तो सभी को रुला रही है। 80 रुपये प्याज, 400 रुपये किलो लहसुन, क्या खाएंगे? छोड़ दिया हूँ। आप तो मंत्री जी की तरह बन गए। नहीं मैडम, सच में। वित्त मंत्री भी तो कह रही थी कि लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, मैं तो खाती ही नहीं हूँ। मैडम जी, ये देखिए, मैं 3 साल से मैं तुलसी का माला पहना हूँ और मैं लहसुन प्याज छोड़ भी दिया हूँ। अच्छा, आपने धार्मिक कारणों की वजह से छोड़ा है, लेकिन जो लोग खाते हैं लहसुन प्याज वो क्या करें? 80 रुपये किलो कांदा और 400 रुपये किलो लहसुन है, तो क्या होगा? उसके लिए तो लड़ाई चालू है। आज ये वोटिंग क्यों हो रहा है मैडम? उसी के लिए, महंगाई के लिए ही लड़ाई मतलब चालू है। आपके अपने मुद्दे हैं, महंगाई हो गया, बेरोजगारी भी मुद्दा है। जी जी, बेरोजगारी है तो कहिए, क्यों नहीं है? बेरोजगारी है, हर जगह है, हर राज्य में है। मैं तो कहता हूँ कहाँ बेरोजगारी नहीं है बताइए। महाराष्ट्र में है, आपका राजस्थान में है, यूपी में है, बिहार में है। बिहार में तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। अभी आपने देखा था छठ पूजा के लिए बिहार से लोग अपने घर जा रहे थे, कितनी भीड़ थी। तो अगर वहाँ उनको जॉब मिलता है, काम मिलता है, तो इतनी भीड़ यहाँ भी नहीं लगेगी ना। अच्छा सर, देखिए जब बेरोजगारी का ही है, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, कई मुद्दे हैं जिन पर चुनाव होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। अगर लोकसभा की बात और बताना चाहता हूँ कि मेरा लड़का जो है, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए लेकिन एक भी एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हुआ, जबकि वो M.Com है, डबल M.Com किया हुआ है बच्चे। तो ये बेरोजगारी का मुद्दा है।
अब उनको जॉब नहीं है तो क्या करें, बेरोजगारी का मुद्दा है। एक एक लड़का, कहते हैं, पकोड़े तल लीजिए। नहीं पकोड़े सब थोड़ी ना तलेंगे, और डिग्रियां लेकर के आप पकोड़े तलते अच्छे लगेंगे, पैसा जो लगाया है। तेल में डाल के पकोड़े बना देंगे तो कैसे चलेगा, नहीं होता है ना, ये कॉमन सेंस है, वो बोल दिए ऐसा नहीं होता है। दुबे जी, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ। जब लोकसभा चुनाव चला था तब एक नारा दिया गया था 400 पार संविधान बदल देंगे, ये हवाएं चल रही थी। और इस बार महाराष्ट्र का इलेक्शन है और यूपी में उपचुनाव भी है, तो यहाँ नारा दिया जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे। ये दोनों ही नारे अच्छे हैं बुरे हैं उस पर नहीं जाऊँगी मैं, क्योंकि जनता बाखूबी समझती है। लेकिन मैं समझना चाहूँगी कि क्या ये नारों की जगह जनता के मुद्दे होते तब ज़्यादा बेहतर रहता है, या ये नारे धार्मिक चलने चाहिए? नहीं मैडम, ये नारा नहीं चलना चाहिए था। जनता के मुद्दे और अपने काम गिनाते थे, वो ज़्यादा बेटर रहता था मैडम। और जैसे वो नारा पूरी तरीके से फुस रह गया, मतलब फ्लॉप हो गया, तो क्या ये नारा भी ऐसी होने वाला है? जी मैडम, 100% ऐसा ही होने वाला है। अगर ये नारे की वजह से ऐसा कुछ होता तो मेरे हिसाब से ये समय बीजेपी का ये सीट निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ देखा नहीं जा रहा है। तो इस बार चेंजेस है महाराष्ट्र में? जी मैडम, बदलाव है, बदलाव आएगी। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ ये अंधेरी ईस्ट से जनता जुड़ी हुई थी और समझ रहे थे कि उनकी क्या राय है, क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव कई तरीके से फैसले करने वाला है कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार कौन होगी। इसी के साथ साथ केंद्र में सरकार बनी रहेगी, टिकी रहेगी, क्या होगा, ये सवाल भी जनता के बीच में घूम रहा है। बहरहाल, मिलते कहीं और चर्चा करेंगे मुंबई की किसी और सड़क पर और जानेंगे कि महाराष्ट्र की जनता इस बार क्या फैसला देने वाली है। फिलहाल कृति शुजात।